सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दोस्तों, जय माता की, माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि। और इसी प्रकार से दो गुप्त नवरात्रि होती है, एक माघ मास की होती है और एक आषाढ़ मास की होती है। और दो प्रकट नवरात्रि होती है, एक चैत मास की और एक आश्विन मास की। तो इस प्रकार से देवी भागवत के अनुसार कुल 4 नवरात्रियां होती हैं दोस्तों, 2 प्रकट और 2 गुप्त। खास करके गुप्त नवरात्रि शक्ति साधना के लिए जानी जाती है, मंत्र सिद्धि के लिए जानी जाती है। और कोई भी विशेष मनोकामना हो तो आप इस नवरात्रि में अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत ही शक्तिशाली कहा जाए नवरात्रि होती है। इसमें 9 देवियों के 9 रूपों के साथ साथ 10 विद्याओं की भी पूजा आराधना करते हैं दोस्तों। और दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना को भी आप इसमें पूर्ण कर सकते हैं। साधक लोग इसमें मंत्रों का जाप करके अपने किसी भी मनोकामना को सिद्ध करते हैं दोस्तों। तो इस बार गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ मास की है वो कब पड़ रही है और इसके कलश की स्थापना का कब शुभ मुहूर्त है और किस विधि विधान से पूजन करें और कैसे व्रत रखें और क्या खाएं और क्या भोग लगाएं, किन मंत्रों का जाप करें, विशेष करके अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या फिर विवाह किसी का नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन से मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार से बहुत सारे विभिन्न जानकारियां हैं आज की वीडियो में दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप अंत तक जरूर ही वीडियो को देखें। और कुछ खास उपायों के भी बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ विशेष भोग जो लगाएं जिससे माँ प्रसन्न होंगी उसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आप अवश्य ही वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक तो अवश्य करिए। आपके लाइक ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। अगर वीडियो उपयोगी है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ हो रही है। दोस्तों, प्रतिपदा तिथि जो है 18 जून को सुबह 10:06 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 19 जून को सुबह 11:25 पे। तो दोस्तों, उदय तिथि के अनुसार हमें 19 जून को जो सुबह में समय प्राप्त हो रहा है उसी के बीच में हमें कलश स्थापना, घट स्थापना करना है और उसी समय से पूजन अर्चन करना है। और उसके बाद नवरात्रि समाप्त हो रही है 28 जून को। तो दोस्तों, घट स्थापना का जो हमें समय मिल रहा है सुबह 19 जून को 5:23 से लेके 7:27 तक, तो इस बीच में आप घट स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। इसका शुभ मुहूर्त जो है घट स्थापना का 2 घंटे 4 मिनट हमें अवधि प्राप्त हो रही है। अगर किसी कारणवश आप इस समय नहीं घट स्थापना कर सकते हैं तो अभिजीत मुहूर्त प्रारंभ हो रही है 11:55 से 12:50 के बीच में। तो ये 56 मिनट का समय जो मिल रहा है इस अभिजीत मुहूर्त में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप उसी तरह से विधि विधान से माता की पूजा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रि है तो इसमें कोई बाध्यता नहीं रहती कि आप घट स्थापना करें या फिर जवारे बोएं या फिर अखंड ज्योति रखें। ये माँ और भक्त के बीच की पूजा होती है। आप किस निमित्त पूजा कर रहे हैं, माँ की आराधना को कैसे कर रहे हैं, किस मनोकामना से कर रहे हैं, ये माँ और भक्त ही जानते हैं। तो ये पूर्णतः गुप्त तरीके से किया जाता है, इसलिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप कलश रखें, ज्वारे बोएं या फिर आप अखंड ज्योति रखें। ये साधारण और सात्विक तरीके से पूजा कर सकते हैं, चौकी रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। आप प्रतिदिन जिस तरह से अपने घर में पूजा करते हैं उसी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से ये होता है कि सुबह शाम माँ की आराधना विशेष रूप से की जाती है। माँ के लिए शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना क्या है कि आप नित्य की तरह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के बाद अपने पूजा स्थल पर पहुंचेंगे और अपनी शुद्धिकरण और सभी सामग्रियों शुद्धिकरण के बाद एक दीपक प्रज्वलित करेंगे और माँ का पंचोपचार विधि या षोडश विधि से पूजन अर्चन करेंगे। और विशेष भोग जो लगाया जाता है माँ को नवरात्रि में, वो पान के पत्ते पे बताशे और लौंग, 2 लौंग और बताशे रख के आप माँ को सुबह शाम अवश्य ही भोग लगाएं। ये माँ का विशेष भोग होता है, माँ को अति प्रिय है, माँ इससे अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें, भोग में अवश्य इस सामग्री का उपयोग करें। और माँ को सुगंधित
चीज़ें बहुत पसंद हैं तो इन्हें इत्र भी अर्पित करें। फिर उसके बाद माँ के प्रिय पुष्प हैं लाल गुड़हल के, तो लाल गुड़हल के पुष्प को अर्पित करें। और वस्त्र भी लाल आप धारण कर सकते हैं, या फिर जिस तरह से मैंने इसके पहले नवरात्रि में माँ के 9 रूपों के विभिन्न भोग और विभिन्न वस्त्र और विभिन्न फूलों का जिक्र किया हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों माँ की 9 स्वरूप हैं वो जानते हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति, चतुर्थ कम कुष्मांडेति, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि, अष्टमम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो ये तो माँ के 9 रूप होते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार से जो 10 महाविद्याएं होती हैं वे हैं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलावती, माँ मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं की भी माँ के 9 रूप के साथ साथ पूजा आराधना की जाती है दोस्तों। और साधक ज़्यादातर तांत्रिक सिद्धियां कहे जाए या किसी भी सिद्धि के लिए, आप भी अपने किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए, या फिर किसी भी तरह की जो आपकी ज़िंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है उससे छुटकारा पाने के लिए किसी भी मंत्र का विशेष रूप से जाप कर सकते हैं। इसमें माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। साथ ही आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए साधक रात्रि में, विशेष करके रात्रि में मंत्रों को शुद्ध किया जाता है। तो रात्रि में आप एक शुद्ध घी का दीपक माँ के सामने प्रज्वलित करें और शांत चित्त से माँ के जिस भी मंत्र की आप सिद्धि चाहते हैं, जिस भी इच्छा से आप मंत्र जाप करना चाहते हैं, उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर संतान प्राप्ति के लिए आप जाप करना चाहते हैं तो संतान गोपाल का आप जाप कर सकते हैं दोस्तों। और किसी का अगर विवाह नहीं हो रहा है तो माता कात्यायनी के मंत्रों का जाप कर सकता है। इस प्रकार से आप जाप करके अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं दोस्तों। और दशांश माँ का नवरात्रि के लास्ट में माँ का दशांत अपने मंत्रों का माँ को अर्पित करिए और इस प्रकार से आप अतिशीघ्र इन मंत्रों का लाभ आपको प्राप्त होता है दोस्तों। अगर आप व्रत नहीं धारण करते हैं तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करके सात्विक जीवन जी के माँ की आराधना पूजा कर सकते हैं। विशेष करके लहसुन प्याज इस समय अपने घर में न बनाएं, मांस मदिरा का सेवन न करें। घर में कोई कोशिश करें कि घर में बने ही नहीं, लेकिन अगर घर के और सदस्य नहीं मानते हैं दोस्तों तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करें, आप लहसुन प्याज का त्याग करें और अपने शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर उसके बाद दोस्तों इस समय किसी पे क्रोध भी नहीं करना है, झूठ भी नहीं बोलना है। अगर आप किसी भी सिद्धि को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने मनोकामना सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही कहा जाए कि बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप करके आप अपनी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और कोई हनुमान जी के मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। या कुछ नहीं आता आपको दोस्तों समझ में, तो सिर्फ और सिर्फ माता के मंत्रों का, माता के निवारण मंत्र या बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ ओम दुम दुर्गाय नमः का अधिक से अधिक पाठ करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रही पूरी जानकारी। आशा करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक तो अवश्य ही करें। आपके लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी। अगर वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आपको समय से मिल सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में दोस्तों। माता रानी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लगाएं ताकि ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। फिर दोस्तों कोई भी सुझाव हो या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।